everyone. So today I'm going to start the topic is normal distribution. Normal distribution क्या है? अब normal distribution को करने से पहले, समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि distribution क्या है, concept क्या है distribution का. जब भी हम किसी वेरिएबल को उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं तो वो उस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है. इट्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन. The normal distribution is the most important theoretical distribution for continuous series. In my previous videos, we have already discussed the discrete probability distribution. That is binomial distribution and Poisson distribution. Probability distributions are two types. The first one is a discrete probability distribution and second is a continuous probability distribution. Discrete probability distributions are two types. First one is binomial distribution and second is a Poisson distributions. And we are already discussed my previous videos. So now we are going to start the today's topic is normal distribution. Normal distribution is a most important theoretical distributions for the continuous series. अब discrete probability distribution में हमारे दो आते हैं, binomial और Poisson. Discrete probability distribution वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. वो हमारे क्या होते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट. और हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक कंटिन्यूस सीरीज है. ये मीन्स इट इज मेनली यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स लाइक हाइट, वेट, इंटेलिजेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है. अब जिसमें हम जो भी वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, रैंडम वेरिएबल होगा. और किस सीरीज का होगा, कंटिन्यूस सीरीज का होगा. इट मीन्स कि जो भी वेरिएबल होगा वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होगा, लाइक हाइट, वेट एंड इंटेलिजेंसी ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब जिसमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है जिसमें हम जो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. लाइक height of students in the class, weight of students in the class, and intelligence of group of students, right? सब continuous random variables. वेरिएबल वो है जिसमें किसी की भी क्वांटिटी को, जिसमें किसी की भी क्वांटिटी चेंज होती है. बेसिकली डिमांड, सप्लाई, फिर क्या है, ये हमारे वेरिएबल है. This distribution was developed by Dr. De Morby in 1733 as the limiting form of the binomial distribution. इसको डेवलप किया डॉक्टर डी मॉर्बी ने 1733 में एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज रीडिस्कवर्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन गॉस इन 1809 में एंड अगेन दोबारा फिर द फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल इन 1812 में. The normal distribution is also known the several names well, namely normal curve, normal frequency distribution, normal probability कर्व, नॉर्मल कर्व और एरन-गॉस कर्व. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है जो है जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल कर्व, एरर्स एंड गॉस कर्व. तो लाइक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है जो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसमें जो भी है उन चीज़ों को मेज़र किया जाता है वो हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये क्या है, द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो कर्व दिया हुआ है दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है. इसमें जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दो साइडें हैं. राइट हैंड साइड जो है वो हमारी जो है वो इसमें हम इसको जो राइट हैंड साइड को जो भी है हम इसको क्या करेंगे, जो जितना भी राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फिनेटिव, और जितना लेफ्ट हैंड साइड है वो नेगेटिव इन्फिनेटिव, राइट. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है. तो 0.5 एरिया जो है वो राइट हैंड साइड एंड 0.5 एरिया इज लेफ्ट हैंड साइड. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस इज नोन एज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मोरली फैमिलियर नोन एज द स्टैंडर्ड और नॉर्मल बेल कर्व. ये बेल शेप्ड होता है, ये देखिए बेल शेप्ड कर्व है, ये बेल शेप्ड का कर्व होता है. तो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. कैसे, नंबर 1, एन द नंबर ऑफ ट्रायल इज इनफाइनेटली लार्ज. जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जो एन है वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट. जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो इनफाइनेटली हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है. सेकेंड इज नीदर पी और क्यू इज वेरी स्मॉल. इसमें P ना तो बहुत छोटा है और ना Q बहुत छोटा है.
मीन्स ना तो किसी के काम के होने की संभावना न के बराबर है और ना तो किसी के काम के ना होने की संभावना न के बराबर है। मीन्स इसमें जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे में ये जो है वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। थर्ड इज नेक्स्ट इज जो मेन टॉपिक, assumptions ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। मीन्स कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट केसेस। The force affecting the event must be independent of one another, that is they are independent of each other। जो भी वेरिएबल है उसमें चेंज होने के जो भी कारण है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी वेरिएबल में जो चेंज होंगे वो एक दूसरे के कारण ओवरलैप नहीं करेंगे। सेकेंड इज अ कंडीशन कॉजेज। The operation of causal forces must be such that the deviations from mean on either side is equal in number and size, right? अभी वैसे मैंने एक कर्व दिखाया था आपको, जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है परफेक्टली बेल शेप्ड है, मतलब कि जो भी डेविएशन होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होगी, एक जैसी होगी। थर्ड इज मल्टीपल कॉजेशन। द कैजुअल फोर्सेस मस्ट बी न्यूमरस एंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वेट और इम्पोर्टेंस। जो भी डेटा में चेंजेस होने के कारण होंगे उन सभी की वेट ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल होगा, ऐसा हमने मानकर चलना है। दिस इज द अजम्पशन। नेक्स्ट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन इज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। द नॉर्मल कर्व इज परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड अबाउट मीन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड का कर्व होता है और परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, एक जैसा होता है। सेकेंड इज अ इक्वालिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन, मीडियन और मोड जो सेंटर में होगा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है उसके जो सेंटर में जो है वो मीन, मीडियन, मोड है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। थर्ड इज रेंज। द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिट और ईदर साइड इट इज नेगेटिव इन्फिनिट टू पॉजिटिव इन्फिनिट। जो नॉर्मल कर्व है, ठीक राइट, जो उनकी रेंज होगी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी माइनस इन्फिनिटिव और राइट हैंड साइड में रहेगी पॉजिटिव इन्फिनिटिव। फोर्थ इज टोटल एरिया। जो टोटल एरिया है नॉर्मल कर्व का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 1 होगा। प्रोबेबिलिटी 1 है, कर्व का जो भी एरिया है वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। 0.5 इन राइट हैंड साइड एंड 0.5 इन लेफ्ट हैंड साइड। ऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल कर्व एट द मीन इज मैक्सिमम होगी। 6 is mean ordinate. The mean ordinate divides the whole area under the curve into two equal parts. That is 50% on right hand side and 50% on the left hand side. जो mean ordinate होगा, right, जो दो equal part में distribute होगा, जिसके right hand side area 50% and right and 50% on the left hand side. Left hand side को area को हम negative में show करेंगे और जो right hand side होगा वो positive में होगा। सेवंथ इज अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, जिसमें जो देयरफॉर इज कॉल्ड द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एट्थ इज कांस्टेंट। द कांस्टेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिनोटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। मीन इज इक्वल टू म्यू और एम, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। मीन्स कि जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन किए जाएंगे, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा तो इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ें दी होंगी आपको, जिसमें दो चीज़ें देने के बाद जो भी होगा उसके बाद चीज़ों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई दो चीज़ों को जो दी होंगी क्वेश्चन में गिवन होंगी। नाइन्थ इज मेन पैरामीटर। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ 2 पैरामीटर दैट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 पैरामीटर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। Area property, one of the most important property of the normal relationship property, the total area under the normal curve is 1. Probability 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। जो normal curve जो area है वो आपका जो normal distribution का 1 होगा। तो this is the properties. Now the difference between normal and binomial distribution. Normal distribution और binomial distribution में क्या अंतर है? First one is a nature. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम डिस्क्रीट, जिसका जो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का होगा, राइट, जिसको काउंट किया जा सकता है।
और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मेजर किया जाता है, लाइक हाइट, वेट. सेकेंड इज वैल्यू ऑफ एन. एन की वैल्यू क्या रहेगी? इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट, स्मॉल होते हैं, वेयर एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन अप्रोचेस टू फाइंड एन लार्ज, बहुत ही ज्यादा होते हैं एन की वैल्यू. वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5, बिल्कुल 0.5 के अप्रोक्सीमेट होगी, नजदीक होगी. वेयर एज अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नीदर पी और क्यू इज वेरी स्मॉल. पी और क्यू जो है वो इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो ना तो पी बहुत छोटा होता है और ना ही क्यू बहुत छोटा होता है. फोर्थ, पैरामीटर. द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर. पैरामीटर एन एंड पी, दो पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में, एन और पी. एन इज नंबर ऑफ ट्रायल एंड पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. Whereas the normal distribution has two parameters, name is a mean and standard deviation. Shape. The binomial distribution can be symmetrical and asymmetrical. Binomial distribution symmetrical भी हो सकता है, asymmetrical भी हो सकता है. It depends on the value of P और Q. ये P और Q की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है. P is success and Q is failure of the probability. On the other hand, the normal distribution is always perfectly symmetrical. इसमें है कि जो भी normal distribution होगा वो कभी जो है हमेशा जो है वो सिमेट्रिकल रहेगा. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर होता है? फर्स्ट वन इज अ नेचर. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Second is value of n. In both Poisson and normal distribution, the value is very large. दोनों ही केसेस में, Poisson के डिस्ट्रीब्यूशन में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों ही केसेस में n की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, लार्ज होगी. थर्ड इज वैल्यू ऑफ p एंड q. जो p और q की वैल्यू है, इन केस ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन p इज 0 एंड q इज 1. वेयर एज इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में p और q इज वेरी स्मॉल. नीदर p और q जो है वो क्या होंगे? ना तो p बहुत छोटा होगा और ना ही q बहुत ही छोटा होगा. पैरामीटर्स. फोर्थ क्या है? पैरामीटर्स. द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर m, whereas a normal distribution has two parameters, namely mu and standard deviation. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है, that is m, and whereas a normal distribution की दो पैरामीटर्स हैं, mean और standard deviation. Shape. Last point, the graph of the Poisson distribution is always positively skewed, and whereas the graph of normal distribution perfectly is symmetrical. वो perfectly जो है वो symmetrical होगा, एक जैसा होगा. And so this is the normal distributions theories and differences, Poisson and normal distribution, binomial and Poisson distributions, and properties of the normal distributions. I hope you have to understand today's topic, and thank you, and be healthy and be safe.